मेरे कारागार में है लाखों आबाद, बड़े दलते हैं दाना, ऋषियों का है काम मेरे गोरे नहलाना। वरुण करे छटाओ, पवन से झाड़ू ऐसे कुचल दिए हैं, मसल मसल कर कीड़ा कीड़ा हर कीड़ा नहीं, ये भी रहे ख्याल, तू रस्सी की भूल में पकड़ना लेना बयाल, कि पकड़ना लेना बयाल, ये कीड़ा है बड़ा जहरी। अरे जाग जाग मतिमंद, कहीं नींद ना आ जाए गहरी। हाथों को रख दूर, कहीं बढ़ जाए ना पीड़ा, तो बिच्छू को पकड़ना लेना समझ के मामूली कीड़ा। मूली है किस खेत के, मूली रहे न खेत, फेंकू इसे समुद्र में, गिरी कैलाश समेत, मिठाऊं इसकी हस्ती, उखड़ जाए बुनियाद की हो। दस सर का काम, कहीं एक भी शून्य है, जब देखो परिणाम। नंदी जी जाओ, इस बुद्धिमान मूर्ख से कह दो कि महात्मा जी क्यों पसीना पसीना होकर अपनी विद्या पर पानी फिराते हो। क्या कभी पहाड़ भी हिलाने से हिले हैं जिन पर जोर आजमाते हो। पांचनी के उत्तर से पैदा कोई पुत्र करो, रात को देखो दिवाकर के प्रकाश को, गिनो तारा मंडल को, गुरु के समान जाके दोनों आकाश को। शिव का कैलाश कोई कीचड़ का घंटा नहीं, इसे जो उखाड़ना है तो जिंदा करो लाश को। काम जो असंभव है संभव बना लो उसे, यूं ही जीवित रहो बिन उठाए कैलाश को। दिग्गजों को हिला देने वाले असीम पुरुषार्थ तू कहाँ गया। बुरा हो इस समय का, इस घड़ी का, पसीना भी तो बह निकला है एड़ी तक मेरे सिर का। यहाँ आकर इस छोटी सी बात पर मेरा अपमान होना था, मेरे लिए तो कैलाश पर्वत एक खिलौना था। बस 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 महादेव ने मेरा अभिमान तोड़ दिया, तो ऐसे मैंने भी अभिमान करना छोड़ दिया। धरनीधर परिवार की जिन लिपटाए अंग, उनकी महिमा अगम है। जटा रोक ली गंग, खोज पाया नहीं बरसों, उनके आगे आप शैल जमीन रोले सरसों। शंकर को संतुष्ट करो, समझ कर ऐसी करनी, दैनिका के साथ ही पलट सकते हैं धरनी। इस समय मुझे भी यही उचित मालूम होता है। दिखाता बन जहां मैंने और वीर लखन में दिखा दूं मैं। उचित है यही कि चरणों में उनके सर झुका दूं मैं। शमीशान निर्भान रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म भेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम नरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम
गिरा ज्ञान गोती तमीशं गरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाश घोरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रवासी शरीरम्। लंकेश, तूने इस बल से मुझे जीता है और इस समय इस बल का प्रताप है कि तू जीता है। मैं खुद अपनी करनी में पछताता हूँ विश्वनाथ। पहले मैंने आपकी महिमा नहीं पहचानी, इसलिए हुई मेरी महाहानि। आप मुझे क्षमा कीजिए और मेरे पुस्तक विमान को रास्ता दीजिए। जा जा जिधर से जी चाहे चला जा। शिवालय में आया है तो खाली हाथ न जा। ये ले चंद्रहास नामक तलवार। मगर याद रखना, जिस दिन इसका पूजन नित्य नियम से करता रहेगा तो ये तुझे मौत से बचाती रहेगी। परंतु याद रखना, जिस दिन भी इसका पूजन नहीं होगा वह मेरे पास वापिस चले आए। कल्याण स्वरूप, आप वास्तव में भोलेनाथ हो, गुनाहगार को आशीर्वाद देते हो, दया से दंड के बदले बचा देते हो। अब क्या है? सभी के सर मेरे कदमों में झुकाए जाएंगे, देवता भी सर के बल कदमों पे मेरे आएंगे। मौत की भी मौत, ये तलवार चंद्रहास है, शक्तिमान है, ये शक्ति जिसके सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। एक बार मैं पंडाल में बैठे हुए तमाम धर्मप्रिय जनता से प्रार्थना करता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ दुर्गा नाटक मंडली के मंच पर अपने परिवार के वरिष्ठतम लोग जो मंच पर उतरे हैं, उनके किरदार को नमन है, उनके हौसले को नमन है। उनसे हमें एक बार फिर हौसला मिला है कि हम लोग दुर्गा नाटक मंडली के कार्य को जोरदार तरीके से चलाते रहें। रवि शर्मा जी, रवि शर्मा ज्वेलर्स, अभी जो रावण का किरदार आपने देखा है श्रीमान श्यामपुरी जी को, उनके किरदार पर 200 रुपया दुर्गा नाटक मंडली को भेंट स्वरूप देते हैं। मैं रवि शर्मा जी का दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से धन्यवाद करता हूं। फिर से एक बार तालियां। अभी आप देख रहे हैं दुर्गा नाटक मंडली परिवार के वरिष्ठ जो रावण के किरदार में आपके सामने थे, उनके परम मित्र श्यामपुरी जी के परम मित्र विजय कपाई जी, जोरदार तालियों के साथ उन्होंने 1100 रुपया भेंट स्वरूप अपने मित्र पुरी साहब के किरदार पर खुश होकर दुर्गा नाटक मंडली को दिया है। मैं पूरी दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। दो नन्हे मुन्ने बच्चे श्रेष्ठ और श्रेया जो
गोरखपुरी जी के सपुत्र और सपुत्री हैं, उनके दादू जो आज रावण के किरदार पे मंच पर उतरे थे, उन्होंने 500 रुपया दुर्गा नाटक मंडी को भेंट स्वरूप दिया है। मैं श्रेष्ठ श्रेया पूरी परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि उनका हौसला देखकर आज हमारी दुर्गा नाटक मंडी इसे दिन रात चर्चा करेगी अगले कुछ दिनों तक कि उनका हौसला, उन्होंने बिना किसी स्क्रिप्ट को देखे 20 साल के बाद मंच पर उतरकर आपके समक्ष किरदार निभाया है। पीयूष खजूरिया जोरदार तालियों के साथ सपुत्र श्रीमान जुगल खजूरिया जो मंच पर अभी मारीच के किरदार में उतरे थे, वो भी बहुत सालों बाद मारीच के किरदार में उतरे थे। पीयूष खजूरिया जी ने अपने पापा के रोल पर खुश होकर दुर्गा नाटक मंडी को 200 रुपया बतौर इनाम दिया है। मैं पीयूष खजूरिया, जुगल खजूरिया, पूरे खजूरिया परिवार का धन्यवाद करता हूँ। रामचंद्र महाराज की जयकारा जोर से लगाएं। हम लोग भी थके हुए हैं रामलीला करने के बाद। आज दुर्गा नाटक मंडी की जो श्रद्धांजलि रात्रि है, इसके बाद हम लोग कल से स्कूलों का जो कंपटीशन है, जितने भी स्कूल आए हैं वो आपको दिखाएंगे, तो जयकारा जोर से लगाया करें। बोल श्री रामचंद्र महाराज की, बोल श्री हनुमान की। हमारा आज का अगला दृश्य श्रवण कुमार में राजेश केसर और शांतनु और सुधाकर में श्रवण और अजय। अभी भी आप देखेंगे दुर्गा नाटक मंडी का एक विशेष दृश्य श्रवण कुमार। तो स्पेशल नाइट्स का जो आयोजन है दुर्गा नाटक मंडी द्वारा किया जा रहा है, आज दूसरी स्पेशल नाइट है। कल हालांकि राज तिलक भी हुआ था और आज जो नाइट है उसे श्रद्धांजलि की रात के रूप में भी मनाया जा रहा है। श्रद्धांजलि भी दी जा रही है जो दिवंगत लोग रामलीला से श्री दुर्गा नाटक मंडली से जुड़े थे, अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें याद भी किया जा रहा है। कुछ जो दर्शक यहाँ पे पहुंचे थे देखने के लिए, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और जो पुराने कलाकार आज मंच पर उतरे हैं उनका किरदार किस तरह से उन्हें लगा है वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उनकी नजरों से उन्होंने क्या देखा और कैसा उन्हें उनका किरदार लगा वो थोड़ा समझने की। आज वो पुराने कलाकार जो हैं वो मंच पर उतरे थे, जुगल जी और श्यामपुरी जी। क्या पहले भी आपने कभी आपको मौका मिला है इन्हें रामलीला के मंच में देखने का, या फिर सुना हुआ है आपने कि ये कभी किरदार किया करते थे और आज इन्होंने किरदार किया, किस तरह का आपको लगा? जो नए कलाकार भी हैं और पुराने कलाकार जब वापिस उतरे हैं तो क्या वो मुकाबला कर पाए हैं नए कलाकारों का या उन्हें पछाड़ के आगे निकल गए? सभी रियासी के जनता को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो स्पेशल नाइट्स दुर्गा नाटक मंडली ने अभी रखी हैं तो इनकी भी दुर्गा नाटक मंडली को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी रियासी की जनता को मेरी तरफ से राम राम। पहली बात यह कि जो आजकल का टाइम है, लोग घर पे बैठते ही आपके माध्यम से ही घर पे बैठ के सब देखते हैं, तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने घर से भी दुर्गा नाटक मंडली को सपोर्ट करें, यहाँ पे आए और इनकी हौसला अफजाई करें। हम जब छोटे थे बचपन में तो तब रामलीला का इतनी क्यूरियोसिटी थी कि जब मोहल्ले से लोग आते थे हम उनको बोलते थे कि वहां जाके हमारी जगह सीट्स रख देना। तब सीट्स नहीं मिलती थी, वहां पे बैठ के हम देखते थे, जो लोगों के घर पे बैठ के ऊपर से देखते थे, बड़ा रश होता था। तो अब वो टाइम नहीं रहा है, अब तो लोग अपने घर से मोबाइल के माध्यम से ही देखते हैं। तो आज जैसे पुराने कलाकार जुगल अंकल जी और श्यामपुरी जी, इनकी जो रोल करने के लिए सुना तो हम आगे स्पेशली आए। आपको ये जानकारी थी कि आज जी ये पुराने कलाकार हैं और उनके हमने देखे हुए हैं। जब श्यामपुरी जी रोल करते थे तो पूरी स्टेज कंबा करती थी। रियासी में राजूपुरी जी
हमारे सुदेश पंडोत्रा अंकल जी पुराने कलाकार। तो तब की रामलीला और अब की रामलीला में यही फर्क आया कि तब लोग ज्यादा आते थे, उनकी हौसला अफजाई होती थी। अब थोड़े लोग कम आते हैं। तो ये मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, तभी इनको भी सपोर्ट होगी और इनकी भी हौसला अफजाई होगी, तभी आगे काम चलेगा। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जो जुगल जी ने आज किरदार निभाया है, काफी वर्ष पहले किरदार निभाते रहे हैं, श्री दुर्गा नाटक मंडली से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जुगल जी, ईमानदारी के साथ बताइएगा कि थोड़ा नर्वस भी थे या कॉन्फिडेंस था कि इतने सालों तक ये किरदार किया है तो आज भी कर लेंगे? और ये भी थोड़ा विस्तार से बताइए कि किस किरदार को आपने निभाया, और आपकी मर्जी थी या श्री दुर्गा नाटक मंडली ने आपको अप्रोच किया? ये दुर्गा नाटक मंडली वाले मेरे को दोपहर को फोन किया कि आपने महाराज का पाठ करना है। तो शायद पिछले वर्ष भी आपको उससे पिछले वर्ष जो करता था पाठ वो जवाब दे गया इनको, बोलता वो नहीं है इधर। फिर उन्होंने मेरे को फोन किया तो मैं आया पाठ करने के लिए। तो मतलब कि जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो आना ही आना, क्लब के लिए करना, समाज के लिए करना। समाज तभी चलेगा जब लोग आएंगे, देखने के लिए आएंगे, तो बच्चे करेंगे, बच्चे देखेंगे, तो तभी समाज ये चलेगा। रामलीला ऐसे थोड़ी चलेगी, तभी चलेगी ये जब समाज पूरा आएगा, समाज सहयोग बैठा रहेगा, टीवी चैनल देखते रहेंगे लोग बैठकर ऐसे ही, तो फिर ये नाटक मंडली वाले क्या करेंगे? समाज तभी चलता है, सभी के सहयोग से चलता है ये। तो आज दोपहर को ही आपको जानकारी दी गई कि आज 12 बजे मेरे को बोला कि ये करना है, तो मैंने ये किया। ये जो डायलॉग थे जी वो पहले से आपको याद? ये पहले ही याद है, बचपन में करने लगे। मेरी उम्र थी उस समय 12-13 साल जब मैं करने लगा था, तो उससे बाद छोड़ दिया। छोड़े हुए मेरे ख्याल 10-15 सालों को छोड़े हुए, तो फिर ये कहने लगे नहीं करना है, करना बिल्कुल करना है, समाज के लिए करना है। नर्वस थे थोड़ा मंच पर? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। जो बचपन से स्टेज पे आएगा उसमें कोई परेशानी नहीं रहती है। जो ऐसे कभी कभार एक बार आ गए स्टेज पे, रिस्पांस हम देख रहे थे कि काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। वो डरते हैं लोग थोड़े, जो पहले स्टेज पे नहीं चढ़े। बचपन जो आएगा स्टेज पे उसे कोई अच्छा, आपको कोई नर्वस किसी तरह से नहीं थे आप? ऐसी कोई बात नहीं। और रिस्पांस तालियां बज रही थी जब आप पुराने 2 कलाकार मंच पर थे, आप डायलॉग बोल रहे थे तो तालियां। लोगों का सहयोग होगा तो सभी लोग आएंगे, बच्चे भी देखेंगे, तो आगे बच्चे करेंगे, काम करेंगे। ये नाटक मंडली तभी चलेगी, समाज तभी चलेगा। आपके बच्चे भी हम देखते हैं कि वो भी किरदार निभाते हैं यहाँ पे। ये उनके अंदर अपने आप आया, आप रामलीला करते थे या आपकी भी कोशिश थी कि वो जाएं देखें? और वो खुद ही आते हैं। मैंने नहीं कभी बोला, मुझे तो अभी टाइम नहीं लगता। सुबह जाते हैं ड्यूटी पे, दिन रात दौड़ते रहते हैं। आज आए हैं हम। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, आगे भी करते रहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। सर, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? पहले भी रामलीला आप देखते रहे होंगे, पहले की और अब की रामलीला में क्या अंतर आप देखते हैं? थोड़े लोग पहले ज्यादा होते थे या अब ज्यादा लोग आते हैं? पहले बड़ी दुनिया आती थी। पहले ज्यादा कोई और सोर्स भी नहीं होते थे, और ना ही टीवी पर या फिर सोशल मीडिया में भी रामलीला नहीं देख पाते थे लोग। अब थोड़े लोग मोबाइल में भी देख लेते हैं, शायद इसलिए भी नहीं आते लोग आजकल बड़े काम आते हैं। रामलीला का ये जितना मैदान है ना, सब कचाकच भरा रहता था। इतने लोग आते थे कि जगह नहीं होती थी इधर बैठने के लिए। अभी तो कुछ भी नहीं है। क्या लोग आए हैं? कुछ भी नहीं आया है। तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, जब आप रामलीला से जुड़े थे, श्री दुर्गा नाटक मंडली से जुड़े, कौन सा दौर था? हमारे सीन जो होते थे ना, उस वक्त इतने पर्दे नहीं होते थे। इस जगह रामलीला नहीं होती थी, रामलीला दूसरी जगह होती थी। 3, 4, 5 में भी हुई, रामगली में भी हुई। रामगली में होती थी नहीं, सबसे पहले हिंदू सभा में होती थी रामलीला। शुरुआत वहां से हुई थी। ये 1945 की बात है। तो उसके सबसे पहले 1942 में मैं इधर आया था पौनी से। अच्छा। और 1945 में इधर 8वीं में आके मैं दाखिल हुआ था। उसके बाद मैं इधर डांसर था। इधर डांसर कोई नहीं था, हमने डांस सीखा हुआ था। अच्छा। तो लड़की बन के डांस करते थे। उसके बाद फिर मैं सीता का पाठ करने लगा। 9 साल मैंने सीता का पाठ किया।
तब माता सीता लड़के ही बनते थे, महिलाएं किरदार नहीं अदा करती थी, तब वो दौर था। वो नहीं, वो उस वक्त लड़कियां का रामलीला के अंदर बनना बड़ा मुश्किल था। सबके साथ जहाँ यहाँ भी रामलीला होती थी वहाँ हम देखते लड़के ही लड़कियां बनते थे। तो लेकिन अब लड़कियां सीता का रोल भी करती हैं, और अब तो लड़कियां सीता का पार करती हैं ना। उस वक्त लड़के सीता का पार करते। काफी चैलेंज होता था उस समय रामलीला मंचित करना, सुविधाओं की भी कमी थी, काफी कमी। लाइट नहीं थी, माइक नहीं थे, ना लाइट थी ना माइक थे, ये बातें नहीं थी। मगर आवाजें लोगों की इतनी थी कि माइक से ज्यादा आवाज थी। आज भी मैं उधर बोल रहा था, आपने सुना होगा, है ना। तो अभी तो 90 से मेरी उम्र ऊपर जा रही है, तो फिर भी आवाज आपने देख ली है। तो ये है कि उस वक्त सब लोगों की आवाजें बड़ी अच्छी होती थी, और देखने वालों का बड़ा शौक होता था, देखने वालों को। और जब तालियां बजती होंगी तो कलाकारों का हौसला भी बढ़ता होगा काफी। वो हौसला तो बढ़ना ही था। जब इतनी तालियां बजे, इनाम आते थे, इनाम बोल बोल के उनकी बात हो जाती थी, इतने इनाम आते थे। तो इनाम आते थे इसलिए कि एक्टर बड़े बढ़िया होते थे। अभी जिसने अभी शाम ने पूरी ने पाठ किया है ना, माइक नहीं थे, माइक होते तो सुनने का आपको मजा आ जाता। इतनी आवाज है उसकी, माइक बिल्कुल है ही नहीं। कोई माइक काम नहीं कर रहा, कोई माइक एक है वो ऐसे करने वाला, बस मुंह से करने वाला, बाकी कुछ नहीं है। और हनुमान का पाठ मैंने को 9 साल किया है। अच्छा। तो आज तो लोगों को शौक इसलिए नहीं है कि घर घर में टीवी लगे हुए हैं, उस चीज ने शौक को बंद कर दिया। आना चाहिए लोगों को, आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, आना चाहिए। ये अपनी पुरानी सभ्यता है, इसको देखना चाहिए कि सीता माता क्या थी, लक्ष्मण क्या थे, राम क्या थे, रावण क्या था, पता चलता है। आए कोई देखिए आगे तो पता चले, ऐसे कैसे पता चलेगा। और बहुत से कलाकार भी इस मंच से निकले हैं जो आगे तक पहुंचे। कलाकार आज बड़े अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, नई लाइट है, बड़े अच्छे कलाकार हैं, मगर देखने वाले नहीं है ना। देखने वाले हों तो करने वाले का हौसला बुलंद होता है। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सुदेश पंडोत्रा जी से भी बातचीत करते हैं। सुदेश पंडोत्रा जी, आपको बता दें कि चेयरमैन है मौजूदा समय में श्री दुर्गा नाटक मंडली के, और इसके साथ ही MC रियासी के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और विभिन्न संस्थाओं के साथ समय समय पर जुड़े रहे हैं, पार्षद रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट MC रियासी भी रहे हैं, और पिछले कुछ वर्षों से चेयरमैन के रूप में श्री दुर्गा नाटक मंडली में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सुदेश जी, थोड़ी सी पहले तो जानकारी दीजिए, आज के 3-4 जो दृश्य हैं, एक हो गया, बाकी कौन कौन से दृश्य होंगे? और पुराने कलाकार, मुझे भी नहीं पता था कि श्यामपुरी जी, जुगल जी आज उतरने वाले हैं स्टेज पर, तो तालियां भी हमने देखी, अच्छा रिस्पांस मिला उन्हें। और मैं भी पिछले कुछ वर्षों से रामलीला कवर कर रहा हूँ। एक कलाकार जिसने कई वर्षों से रामलीला का पाठ यहाँ पे नहीं किया, मंचन नहीं किया है, वो इतने अच्छे से मंचन करके यहाँ से गया, तालियां भी बटोर गया, तो क्या कहेंगे आप? धन्यवाद अंशु जी। और उम्मीद करेंगे आप भी उतर सकते हैं आप। धन्यवाद अंशु जी आपका। तो बात यह है कि ये मन की भावना है, ये मन की भावना है। ये आइडिया था, जरूरत थी, या क्या कैसे था, या फिर उनकी इच्छा थी? नहीं, ये उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर मैं 15 साल से रामलीला मैंने छोड़ी हुई थी, और 15 साल के बाद अचानक उनको कहा गया आज शाम को कि शाम जी आपने आज इस रोल को करना है, तो उन्होंने इनकार नहीं किया और बेहतरीन रोल करके वो किए हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारी दुर्गा नाटक मंडली जो है, ये इसमें एक से एक बढ़कर कलाकार हुए हैं। ये भागमल जी जो थे प्रधान थे पहले,
और उनके वक्त में बेहतरीन रामलीला होती थी और बहुत अच्छे डायरेक्टर थे वो। और उसके बाद मास्टर तारामणि जी बने और उन्होंने भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है रामलीला का मंचन करवाया। तो दुर्गा नाटक मंडली जो बड़ी जो है 134 साल पुराना इतिहास है, तो इसमें बड़े बड़े अच्छे कलाकार हुए हैं। आज हमारे बीच में मेला राम जी जो है 90 साल से ज्यादा उम्र है, तो आज भी सेहत इनकी तंदुरुस्त है। जो स्टेज पर गए थे उन्होंने पंजाबी में जो कुछ कहा, शायद कोई आज 90 साल का आदमी बात नहीं कर सकता है। ये यहाँ रामलीला की ही देन है, क्योंकि यहाँ पर आदर्श बताए जाते हैं, यहाँ पर समाज को जीने का रास्ता बताया जाता है। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि जो यहाँ पर आएगा, जैसे रमेश जी के लिए कहा गया, रमेश जी जो है एक बड़े अच्छे और साफ तरीके के आदमी थे। इन्होंने रामलीला में बहुत अहम किरदार निभाए। इनके बराबर सीता का रोल मैंने आज तक नहीं देखा है और इतना अच्छा रोल किया है। तो मेला राम जी हनुमान का रोल करते थे, भीमसेन का रोल इन्होंने किया है। बताया और एक दफा सिकंदर पोर्स का ड्रामा हुआ तो उन्होंने पोर्स का रोल किया, बेहतरीन रोल किया था। तो ये सारे पुराने कलाकार हैं, हमने इससे बहुत कुछ सीखा था और हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लें जो है हमसे सीख कर जाएं। श्यामपुरी जी की भी यही सोच थी कि जो हमारे पास है ये बच्चों को हम बांट कर जाए। तो इसके साथ ही आज जैसे रमेश जी के लिए कहा, तो मैं उनके लिए यही कहूंगा कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तान कहते कहते। तो श्याम जी का यही था कि जो कुछ हमारे पास है हम ये समाज को बांट कर जाएं और आगे आने वाली जो हमारी नस्लें हैं जो आगे करेंगी वो भी हमसे। श्याम जी आ भी गए श्याम, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप कौन सा किरदार निभाते थे हमारी जनता को वो भी बताएं, और क्या अब श्याम जी ने किरदार निभाया तो आप भी सोच रहे हैं या अभी थोड़ा तबीयत इजाजत नहीं देती? मेरी देखो ना, उससे 5 साल में बड़ा हूँ, सेहत मेरी नहीं है, मैंने स्टंटिंग करवाई है हार्ट की। तो उसके बावजूद मुझे भगवान श्री राम का आशीर्वाद है कि मैं आज भी आ रहा हूँ। 10 साल पहले मुझे जो हार्ट में स्टंट पड़े थे और उसके बावजूद भगवान की कृपा है कि आज भी मैं आ रहा हूँ। श्याम जी जितना मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने जैसे कहा खंडर बता रहे हैं कि इमारत अजीब थी, आज श्याम जी ने बता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो इसलिए हम भी कर सकते हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। रावण का नहीं कर सकते हैं, विश्वामित्र का तो कर सकते हैं, नंदीग्राण का तो मैं कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ। तो आज तो मुझे खांसी है, कुछ सेहत खराब हो गई है, तो वो अलग बात है। तो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये हम यही लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर डालें। और मैंने जैसे कहा कि रामलीला और दुर्गा नाटक मंडली से जुड़कर हमारी जिंदगी के तमाम कष्ट दूर हो गए। और मैंने ये भी एक बात कही है कि एक दफा में तो 13 में से 11 मेंबर जो थे वो दुर्गा नाटक मंडली की जीत कर आए थे, हालांकि पार्टियां अलग अलग थी। हो सकता कोई एनसी का भी 1-2 आया। अब ये कहने की कोशिश कर रहे हो सभी के सहयोग से ये मंच सजता है? हाँ, ये अपने पॉलिटिक्स की कोई गुंजाइश नहीं, ये सबके सहयोग से होता है। उनकी सुपुत्रियों ने यहाँ रामलीला में सीता का रोल किया और कुशल्या का रोल और भी बहुत रोल किए हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जन्म सिंह जी जो आज बीच में बैठे हुए थे, उनको किसी की उनके ऊपर नजर नहीं गई है। जन्म सिंह जी, उनकी सुपुत्री और जो दोनों सुपुत्रियां थी उन्होंने भी बेहतरीन रोल हमारी रामलीला में किया। और खासकर रामलीला में जो महिला करता